नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है ओमवीर कोहली। ओमवीर जी आप कहाँ से हैं? मैं किच्छा उत्तराखंड से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 2020 में। ओमवीर जी अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए। आपने क्या-क्या भक्ति साधनाएँ पूजाएँ की हैं? सर मैं पहले शिव जी की भक्ति करा करता था, हनुमान जी की भी भक्ति करता था और मैं मूर्ति बनाने का काम जानता हूँ। मैं मूर्तियाँ भी बनाता था देवी देवताओं की। और सर मैंने जो समाज के जो साधु संत होते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाए हुए होते हैं, मैं तो भगवान की तलाश में मैं सोचता भाई इनको ही पता होगा। तो मैं उनके साथ में भी बहुत संगत करी है, नागाओं की, इनके मतलब अखाड़े में भी गया हूँ मैं। वहाँ पे खूब संगत करी है, पर मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं हो रही थी। बस ये लोग नशा ही नशा करते रहते हैं और बाकी कोई परमात्मा के बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहते हैं। तो वहाँ मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर क्या हुआ, मेरे घर मेरी शादी हुई थी तो मेरी भगतमती पे भूत ब्यादा हो गई थी। उसमें भी मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी मेरे लिए। और उनके मैं घर तो काम करके जब आता था, जब उन्हें देखता था तो मुझे फिर कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनको देख के मुझे बहुत टेंशन होती थी और भूत ब्यादा मेरे घर में बहुत ज़्यादा थी। और उनको बीमारी भी थी, मतलब टाइफाइड वगैरह और भी बीमारियां हो जाती थी। तो उससे मैं बहुत परेशान रहता था। मैं सियानों के पास में और डॉक्टरों के पास में जा कर के थक गया था सर। जैसे कि भूत ब्यादा थी मेरे घर में, तो मैं जब घर के अंदर आता था तो मुझे नहीं दिखते थे भूत लोग। वो हमारी घरवाली जो थी, उनके लिए सपा बेड पे बैठे हुए वो लोग देखा करते थे और उनके तरफ हंसते थे। उनको कोई कैसा दिखता, कोई कैसा दिखता, वो रो रो करके बताती, मेरे पीछे तो भाग जाती, देखो ये आ रहा मेरे तरफ, कुछ ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मैं बहुत परेशान था। मैं शिव जी की भक्ति करता था। फिर मैं घर में आने के बाद धूप बत्ती लगाता था और शिव जी से फिर मतलब कहता था कि शिव जी ऐसे ऐसे मेरे घर में ये दिक्कत हो रही है, ये आप दूर करो। पर कुछ नहीं होता था। वो भूत लोग हंसते थे, बोले कौन है, कोई शिव जी नहीं है जे, वो ऐसे ऐसे करते थे। तो मुझे बड़े, मैं रोने लग जाता। मैं कहता बताओ, भगवान भी साथ नहीं दे रहा है और कोई किसी के साथ नहीं दे रहा। घर में भी कोई लोग साथ देना नहीं चाहते थे, क्योंकि भूत से तो सभी डरते हैं कि भाई हमसे नहीं चिपक जाए। तो इसीलिए कोई साथ नहीं देता था। तो मैं अपनी मम्मी को समझाता था। तो मेरी मम्मी को मैंने सब बात बताई, तो मम्मी के ऊपर भी भूत आकर के मुझसे बोलने लगा। बोला तो मैंने कहा बताओ, जिसको मैं बताना चाहता हूँ उसी के ऊपर आकर के जो लोग मेरे लिए ऐसे करते हैं। फिर मैं कहता था तुम मेरे ऊपर भी आकर देखो एक बार। तो बोले तेरे ऊपर ही तो बस नहीं चल रहा है, नहीं तो तेरे पे भी आ जाए हम, पर तेरे ऊपर आ नहीं पा रहे हैं। मैंने कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बोले तेरी कोई ना कोई तो रक्षा कर ही रहा है। तो ऐसे करके बोलते। तो मुझे इतना एहसास होता था कि परमात्मा का हाथ हमारे सर पे है, पर परमात्मा है कौन ये नहीं पता था। तो एक दिन क्या हुआ, मंदिर में बैठा हुआ था सर। मेरे घर के नज़दीक में ही एक मंदिर है शिव जी का। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ सेवा भी बहुत करा करता था मैं। तो उस मंदिर में जब मैं बैठा था तो एक बुजुर्ग थे, वो बोलने लग गया कि आपको जिसकी तलाश है ना, वो हरियाणा में आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे किसकी तलाश है? बोले आपको भगवान की तलाश है ना, परमात्मा की। मैंने कहा हाँ मेरे को भगवान की तलाश है। तो बोले वो हरियाणा में आए हुए हैं। मैंने कहा हरियाणा में कौन? तो बोले संत रामपाल रूप से आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मोबाइल में फिर निकाला, बोले मोबाइल में उनका बहुत आ रहा है। तो मैंने मोबाइल में निकाल के देखा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो उसमें जब देखा तो परमात्मा का, मैंने जब सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का, तो उसमें वो बताते हैं कि भाई जब तक गुरु ना मिले सांचा, तब तक बदलो दस पाँचा। और गुरु के शरण में आने के बाद में हमारे सभी संकट दूर हो जाने चाहिए। और गुरु के शरण में आकर अगर संकट दूर नहीं होते हैं तो उस गुरु को त्याग देने चाहिए। जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अगर उस डॉक्टर के पास हमारी मर्ज सही नहीं हो रही है तो हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाने चाहिए। ये नहीं कि उसी की चारपाई पे पड़े होकर के और दम तोड़ देने चाहिए, ऐसा नहीं। तो इसीलिए अगर गुरु भी अगर हमें सही नहीं मिला हुआ तो गुरु चेंज कर देने चाहिए। तो मैंने कहा यार बात तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं जे। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। एक दिन क्या हुआ, बारिश हो गई खूब तेज की, और हमारे टीन सेट है मेरे घर में, तो टीन सेट में से पानी टपकने लग गया। तो हमारी जो घरवाली थी वो अकेली थी घर पे, मैं बाहर था। तो पानी की खूब मोटी धारा एकदम गिरने लग गई चिचिया के। तो उनने परमात्मा कबीर साहब जी को, संत रामपाल जी महाराज को एक बार उनको याद कराता हमारी घरवाली ने कि हे परमात्मा, अगर आप सत्संग देते हो, आप सदगुरु हो, तो मेरे घर का ये पानी टपक रहा है ये बंद कर दो। और लाइट भी नहीं थी उस वक्त, बारिश आ रही थी, तूफान जैसा आ रहा था। तो वो पानी एकदम झम हो गया। फिर जो है मेरे घर में भूत ब्यादा थी, वो भी हल्के हल्के, मतलब जब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब नाम दीक्षा ली थी, फिर उसके बाद में मेरे घर में भूत ब्यादा के जो जितने भी चक्कर थे वो सब समाप्त हो गए।
ओमवीर जी, आप बहुत परेशान थे। हम साधु संतों की तलाश इसलिए करते हैं कि हमें लाभ मिले, हमारे दुखों का निवारण हो। तो संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाने के बाद आपके क्या अनुभव रहे? हाँ जी, मेरी परेशानियाँ दूर हुई। जैसे कि मैं पहले नाम नहीं लिया था मैंने परमात्मा से, तो मैं बहुत ही दुखी था। तो अब जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब नाम दीक्षा ली है, तो मेरे घर में जो भूत व्याधा थी वो भी सब बंद हो गए। और जो हम मेरा अस्पताल में बार बार दवाई लेने जाता था, मैं कितना भी कमा लेता था फिर भी दुखी रहता था। जो भी पैसा था मेरा भूत व्याधा में या फिर डॉक्टरों में चले जाता था। अब वो सब मेरे चक्कर कटने बंद हो गए हैं। और मैं चाहे थोड़ा कमाऊं पर परमात्मा की दया से बढ़िया से आराम से खा रहा हूं और खूब खुशी से रह रहा हूं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से आया हूं, जब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया सुख शांति से रह रहा हूं मैं सर पहले नकली जो बाबा लोग हैं, जो साधु लोग, इनके साथ में पहले रहा करता था। मैं तो परमात्मा की चाहत में इनसे चिपका, तो इन्होंने मुझे नशे से लगा दिया। मैं नशे करने लग गया था। मैं बड़ी बड़ी चिल्में खूब भर करके पी जाता था उनके साथ में बैठे बैठे, और खूब मेरी आंखें चढ़ जाती थी। ये समझ लो, सुबह उठता था तब भी यही चरस पीता था चिल्मों में भर के, और शाम के सोते समय तक, रात के 12 बजे तक ऐसे ही बनाता था। मतलब चिल्में पीते रहता था। वो धूने पे बैठ करके, एक मंदिर के अंदर धूना जला करके उसमें चाय बनाते थे, कभी भोजन बनाते थे, कभी चिलम बनाते थे, वहाँ बैठ बैठ के पीते थे। मेरे पूरा शरीर सूख चुका था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से आया हूँ, मेरे शरीर भी अच्छा हो गया है। और पहले तो गाल वाल सब पिचक गए थे और बहुत आंखें मेरी लाल सी हो गई थी और खूब नशेड़ी मतलब लगता था देखने में बहुत ही। संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही मैंने नाम लिया है, मेरे सब नशे छूट गए और मैं आज सुख का जीवन बिता रहा हूँ। ओमवीर जी, बड़ी विडंबना है। हम साधु संतों की तलाश इसलिए करते हैं कि हमारे दुख परेशानियां दूर हों, हमें लाभ मिले। लेकिन आप जिन भी साधु संतों के पास गए, संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर, उन्होंने आपके दुख तो दूर नहीं किए, बल्कि आपको नशे की लत लगा दी। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि सभी साधु संत एक जैसे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भक्त समाज के लिए ये कहना चाहता हूँ, सभी संसार के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो नकली साधुओं से और नकली गुरुओं से जो लगे हुए हैं, उनसे दूर हटें और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें। वो क्या ज्ञान देने जा रहे हैं, सभी शास्त्र हमारे क्या गवाही दे रहे हैं। सभी शास्त्र एक परमात्मा की तरफ उंगल उठा रहे हैं। वो परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहता है, इसकी जानकारी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के अनुसार बढ़िया करके समझा रहे हैं। सभी समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं और ये नकलियों के चक्कर में ना पड़ें जो आपको लूट रहे हैं। अगर आपका भी इन पर विश्वास है तो आप इनसे यही पूछो कि भाई परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, तो ये यही कहते हैं कि निराकार है। ओमवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए हम सत्संग देखते हैं इस चैनल पे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर छपे हुए आते हैं, उस पर नंबर पे कॉल मिलाएं और आश्रम बात करें। वो आपके किसी भी नज़दीकी नाम स्थल केंद्र का नंबर बताएंगे, वहाँ से संपर्क होगा आपका और फिर उस हिसाब से आप नाम ले सकते हैं और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।